जय हिंद साथियों। RLGS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और किस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश की छोटी मोटी 30 रियासतों को विलय करके जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है। आज हम बात करेंगे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के गठन की स्थिति क्या थी, किन परिस्थितियों से होकर जो है हिमाचल प्रदेश का जो है निर्माण हुआ है और आज जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य के रूप में अस्तित्व में है वो प्राचीन काल में उसकी क्या स्थिति थी। ये जो टॉपिक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के तमाम एग्ज़ाम के अंदर जो है यहाँ से अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम है, हिमाचल स्टेट राज्य के द्वारा जो करवाया जाता है उसके लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के गठन की अगर बात करें तो सबसे पहले जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय बहुत सारी जो रियासतें हैं वो भारत में बिल्कुल जो है बरकरार थी। ऐसी स्थिति में 17 अगस्त 1947 को जो ठियोग रियासत थी दोस्तों, ये भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत बन गई थी। हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत कौन सी थी जो भारतीय संघ में विलय हुई? तो दोस्तों वो थी ठियोग। और ये कब विलय हुई थी? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को। इसके अलावा 1947 के अंदर ही हिमाचल प्रदेश में पहली लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक जो आपकी गवर्नमेंट है वो बनी थी। और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो प्रमुख थे दोस्तों वो थे सूरतराम प्रकाश। तो हिमाचल प्रदेश में आपका पहली लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1947 के अंदर, और जिसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? सूरतराम प्रकाश थे। इसी के तरीके से आगे वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश में टेम्परेरी गवर्नमेंट बनती है, यानी अस्थायी सरकार का गठन होता है, और जिसमें जो है शिवानंद रोमोल जो थे वो आपके इसके पहले चेयरमैन बनते हैं। यानी जो कई बार प्रश्न आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के अस्थायी सरकार या टेम्परेरी गवर्नमेंट का गठन कब हुआ और इसके प्रमुख कौन थे, तो आपके शिवानंद रोमोल आपके जो है इसके अध्यक्ष थे या फिर इसके जो है आपके प्रमुख थे। तो ये था दोस्तों जो है ठियोग रियासत के विलय के बारे में, लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बारे में और आपका जो है अस्थायी सरकार के बारे में। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों कि 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 1948 को सोलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों सोलन सम्मेलन जो है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई गई सोलन के अंदर, जो आज का सोलन है, जो उस समय बघाट के नाम से जाना जाता था। तो बघाट सम्मेलन भी कई बार पूछा जा सकता है कि बघाट सम्मेलन कब हुआ, क्योंकि दोस्तों सोलन जो है 26 जनवरी 1948 को जो है सोलन नहीं था, तब वो महासू का हिस्सा था, तो उसको बघाट सम्मेलन भी कह सकते हैं। इसका आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने की थी। तो बघाट का जो राजा था यहीं का जो शासक था दुर्गा सिंह, इसकी जो अध्यक्षता है इनको सौंपी गई थी। और इसी सम्मेलन में दोस्तों आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो किसने किया था? दिवाकर दत्त शर्मा ने किया था। आई होप आपको ये तीनों चारों जो पॉइंट से समझ आ गए होंगे, और अगर पॉइंट समझ आ गए हैं तो या फिर वीडियो सही लगी है आपको तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है उसके पश्चात हिमाचल की क्या स्थिति थी। तो उसके पश्चात की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में अगर एक बात आपने ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश या फिर पृथक पहाड़ी राज्य की जो मांग है कि अलग से राज्य होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश हो चाहे उसका नाम कोई और हो, तो उसकी जो मांग सबसे पहले की थी ठाकुर हजारा सिंह ने की थी। 18 फरवरी 1948 की बात है दोस्तों। पंडित पद्म देव के नेतृत्व में, जो पंडित पद्म देव थे उनके नेतृत्व में सुकेत जो है वो सत्याग्रह आंदोलन होता है। पहली बात तो दोस्तों कि सुकेत जो है वो मंडी रियासत के अंदर पड़ता है। मंडी जो आपका आज का जिला है मंडी, ठीक है, तो मंडी की जो रियासत थी सुकेत, जिसका पुराना नाम था बानेड़ या फिर आपका जो आज का जो सुंदर नगर है उसे पहले सुकेत रियासत के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ का जो राजा था वो किसी भी प्रकार से हिमाचल में सुकेत रियासत को विलय करने के पक्ष में नहीं था, इसीलिए वहाँ की जनता ने आपका जो है पंडित पद्म देव के नेतृत्व में क्या है यहाँ पर आंदोलन किया। और 25 फरवरी 1948 को लोगों के दबाव के कारण और आपका जो है जनता की प्रेशर के कारण को जो है सुकेत के शासक ने सुकेत को जो है हिमाचल प्रदेश में विलय करने की घोषणा कर दी। तो ध्यान रखना दोस्तों
सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? 18 फरवरी 1948 को। जबकि जो है सुकेत को मिलाया कब गया था दोस्तों? 25 फरवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था। तो इसी तरीके से जब सुकेत को हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया तो इसी तरीके से अनेक सारी रियासतों को, बहुत सारी रियासतों को जो है 15 फरवरी 1948 तक जो है हिमाचल प्रदेश में विलय की गई और इस तरीके से 30 छोटी मोटी रियासतों को मिला करके जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। तो दोस्तों हिमाचल का जो गठन है वो कितनी रियासतों को मिलाने से हुआ? 30 रियासतों को मिलाने से किया गया। इसी के चलते अगर आपसे पूछा जाए कि 30 रियासतें ये कहाँ कहाँ की थी, तो इनमें से 26 रियासतें थी दोस्तों शिमला हिल स्टेट की और 4 जो रियासतें थी वो थी पंजाब राज्य की। तो 26 शिमला हिल स्टेट की थी और 4 आपकी पंजाब हिल स्टेट की थी या पंजाब राज्य की थी। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों सन 1948 में, तो इस समय जो है इसी के साथ गठन के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश कंप्लीट स्टेट नहीं था, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया, मतलब चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया। क्योंकि हिमाचल कंप्लीट स्टेट नहीं था इसीलिए जो है हिमाचल को गठन करने के साथ साथ जो है मुख्य आयुक्त प्रांत इसे बनाया गया था। तो इसी के चलते 15 अप्रैल को हम जो है इसी के कारण हम 15 अप्रैल को एवरी ईयर जो है हिमाचल दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा हिमाचल प्रदेश बना था। 30 रियासतों को मिलाने से हिमाचल का गठन किया गया था और साथ में इसी समय जो है हिमाचल आपका जो है वो चीफ कमिश्नरी के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखना दोस्तों 15 अप्रैल 1948 को ही हिमाचल जो है आपका उसका गठन हुआ था और साथ में इसी दिन जो है इसे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस यानी मुख्य आयुक्त प्रांत भी बनाया गया था। इसके बाद आगे जो होता है, आगे क्या कंडीशन थी दोस्तों, तो इसके बाद जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था और हिमाचल जो है साथ साथ गठन के साथ साथ जो है हिमाचल को आपका चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया, तो इसके पश्चात जो है जब हिमाचल का गठन हुआ तो वर्ष 1948 में हिमाचल में उस समय केवल 4 जिले थे दोस्तों। कितने जिले थे? 4, जिसमें से पहला था महासू, दूसरा था चंबा, तीसरा था सिरमौर और चौथा था मंडी। तो इस तरीके से जो है आपके वो 4 जिले आपके देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ हिमाचल का जो आपका नक्शा है वो देखने को मिलता है। तो ये इस समय जो स्थिति थी प्राचीन हिमाचल की ये स्थिति थी। इसमें कुल 24 तहसीलें थी और 2 क्या थी? उप तहसीलें थी। तो प्राचीन हिमाचल में कौन कौन से जिले थे दोस्तों? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और इसका जो क्षेत्रफल था इस समय हिमाचल का वो 27,018 था, 27,018 किलोमीटर स्क्वायर था। तो उसमें कुल तहसीलें कितनी थी दोस्तों? 24 तहसीलें थी और उप तहसीलें कितनी थी? 2 थी। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन हिमाचल का कौन सा जिला, प्राचीन हिमाचल में कौन सा जिला शामिल था और कौन सा नहीं। उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था और कौन कौन से जिले उस समय अस्तित्व में थे। मतलब जो 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था वो आपका ये वाला हिमाचल था दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो उस समय जो है इसमें 4 जिले थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो है 1948 से लेके 1951 तक हिमाचल जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बना रहा और 1948 में जब हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बना तो एनसी मेहता को 1948 में ही जो है क्या होता है कि एनसी मेहता की सहायता के लिए यहाँ पर सलाहकार परिषद का गठन किया गया। और इस तरीके से इसी सलाहकार, देखो ध्यान रखना कि जब हिमाचल प्रदेश 1948 में चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना था दोस्तों, तो उस समय जो है हिमाचल के पहले जो चीफ कमिश्नर बनाया गया था वो बनाया गया था एनसी मेहता को। तो केवल 1948 से लेके 1951 तक टोटल जो हिमाचल, जब तक हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा 48 से लेके 51 तक, तब तक केवल 3 चीफ कमिश्नर हिमाचल में रहे, जिनमें से पहले थे एनसी मेहता, उसके बाद थे ईपी मून यानी ई पैड्रिक मून और तीसरे थे भगवान साहे। तो केवल 3 ही जो आपके चीफ कमिश्नर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहे। तो केवल जो है हिमाचल प्रदेश 1948 में हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था इसको संचालित करने का जो जिम्मा है वो एनसी मेहता को दिया गया था दोस्तों। और एनसी मेहता की सहायता के लिए क्या है यहाँ पर 1948 में एक सलाहकार जो है आपकी परिषद का गठन किया गया था, जिसने आगे चलकर जो है हिमाचल विधानसभा की मांग की थी। तो ये था दोस्तों 1948 के समय हिमाचल की स्थिति। क्षेत्रफल कितना था? 27,018 यानी 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। जिले कितने थे दोस्तों? 4 जिले थे, महासू, चंबा और सिरमौर और मंडी। और 24 तहसीलें कितनी थी दोस्तों? 24 और उप तहसीलें कितनी थी? 2। पहले जो चीफ कमिश्नर है वो एनसी मेहता थे, उसके बाद ईपी मून बने और उसके बाद भगवान साहे बने। केवल 3 ही जो है आपका चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश में आपके 1948 से लेकर 1951 तक रहे थे।
तो इसके बाद आगे जो है जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना तो इसके पश्चात क्या स्थिति थी दोस्तों, तो इसके पश्चात जो है वर्ष 1951 में हिमाचल प्रदेश की जो सलाहकार समिति थी दोस्तों, या फिर सलाहकार जो परिषद थी उसको समाप्त किया गया और 36 सीटों वाली विधानसभा का गठन वर्ष 1951 में किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार विधानसभा का जो गठन किया गया था दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो गठन किया गया था वो वर्ष 1951 में किया गया था। और कितनी सीटों वाली थी दोस्तों, 36 सीटों वाली। तथा हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत से पार्ट सी का जो दर्जा है वो दिया गया। अब हिमाचल में एक तो 1951 में विधानसभा का गठन हुआ दोस्तों, दूसरा यहाँ पर सलाहकार परिषद को भंग किया गया, और तीसरा अभी भी हिमाचल कंप्लीट स्टेट नहीं है तो इसलिए इसको पार्ट यानी ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ये सारे के सारे काम जो है कब हुए थे, 1951 में हुए थे। सलाहकार परिषद का भंग होना या उसको समाप्त होना, या फिर आपका हिमाचल में पहली विधानसभा का गठन होना 36 सीटों वाली, और हिमाचल को पार्ट सी का जो दर्जा है वो 1951 में दिया गया था। इसी के चलते आगे दोस्तों 1951 में हिमाचल प्रदेश के पहली बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, और जो है 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। तो 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल के पहले उपराज्यपाल बने, ठीक है। और इन्होंने कब शपथ ली, 1 मार्च 1952 को। इसी तरीके से 1951 में हिमाचल विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए 36 सीटों पर। कितनी सीटों, आज तो कितनी है 68 सीटें दोस्तों आज तो, परंतु पहली बार कितने हुए थे, 36 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 24 सीटों पर जो है 24 सीटें कौन जीत कर लाया दोस्तों, कांग्रेस जीत कर लाया। यानी जो 1951 में 36 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें से 36 में से 24 सीटें कौन जीत कर आया दोस्तों, कांग्रेस आया। तो इसका मतलब इसी समय जब हिमाचल में चुनाव हुए तो जो श्याम शरण नेगी थे दोस्तों, ये भारत के पहले मतदाता के रूप में आपके जो है जाने जाते हैं। इन्होंने ही पहली बार जो है वोट दिया था, तो इसी कारण से भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी बन जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश का जो आज किन्नौर है, जो पहले महासू का हिस्सा था, वहाँ के रहने वाले थे दोस्तों। तो ये भारत के पहले मतदाता बने। तो इसके बाद जो है जब हिमाचल प्रदेश में 36 में से 24 सीटें कांग्रेस जीत कर लाई, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर थे वो थे यशवंत सिंह परमार। तो इन्होंने जो है ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने ये जो है आपके बनकर आए, और इन्होंने 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी दोस्तों। इसके बाद जब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार बने, जो कि आपका सिरमौर जिले से संबंधित थे, इसीलिए इनको हिमाचल आपका जो है सिरमौरी होने के नाते ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सिरमौर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और लगभग 4 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर इनको पूछा जाए दोस्तों कि आपका जो इनका जो जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को, आपका सिरमौर जिला का जो पच्छाद जो आपका क्षेत्र है, पच्छाद का जो चलनाहग गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को। और ये हिमाचल प्रदेश के बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जो सर्वाधिक जो समय तक जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार ने तो दोस्तों वीरभद्र बने थे 6 बार, परंतु सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के रूप में जो समय जो व्यतीत किया था वो यशवंत परमार सिंह ने किया था। तो इसी समय जो है आपका यशवंत परमार ने जो सीएम के रूप में शपथ ली थी 24 मार्च 1952 को ली थी, और इसी समय हिमाचल विधानसभा के जो स्पीकर है दोस्तों बने थे पंडित जयवंत राम, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। एनसी जो नंदी थे दोस्तों, ये विधानसभा के पहले सचिव बने थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द हिमाचल विधानसभा, और जो चीफ सेक्रेटरी बने थे दोस्तों वो बने थे KL मेहता। तो ये तीनों के तीनों आपने ध्यान रखना है, ये सभी सारे के सारे पूछे जाते हैं और कईयों बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो हिमाचल के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश के पहले सचिव कौन थे, वो थे NC नंदी। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों, वो थे KL मेहता। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन, विधानसभा के चुनाव, किस तरीके से चुनाव हुए, किस तरीके से सीटों पर जो है कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन चीफ आपका जो है स्पीकर बना विधानसभा का, और कौन जो है आपका सचिव बना यानी सेक्रेटरी बना, और कौन चीफ सेक्रेटरी बना। तो इसके बाद आगे अगर बात करें तो आगे दोस्तों क्या होता है कि जब हिमाचल प्रदेश में आपका जो है विधानसभा बन गई थी, तो विधानसभा का जो पहला जो सेशन चला था 1952 में, पहला जो सेशन बुलाया गया वो शिमला के वाइसरीगल लॉज में बुलाया गया था।
दोस्तों आज भी जो वाइसरीगल लॉज है वो हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा भवन है उसका पुराना नाम वाइसरीगल लॉज है, जो लगभग जिसका उद्घाटन 1925 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जो आपका विधानसभा भवन यानी जो वाइसरीगल लॉज है ये 1925 में आपका जो है लॉर्ड रीडिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और आज ये विधानसभा भवन है हिमाचल का। तो यहीं पर जो है पहला सेशन विधानसभा का बुलाया गया था, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। 1953 में राष्ट्रीय स्तर पर फजल अली आयोग का गठन किया गया दोस्तों, और इसके गठन का मुख्य कारण था आपका जो है दक्षिण भारत में भाषा आधार पर होने वाला विवाद। क्योंकि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में आपका जो है राज्य पुनर्गठन के बारे में पढ़ा है तो शायद आपको पता होगा कि 1952 में जो पेट्टू श्री रामलू थे उन्होंने तेलुगु और तमिल भाषा को लेकर के जो दक्षिण भारत में जो विवाद हुआ था, जो पेट्टू श्री रामलू थे उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी तमिल और तेलुगु भाषा यानी तमिल या तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग की थी। और जब सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था तो 1952 में क्या हो जाती है, उनकी भूख हड़ताल में 56 दिन की भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के कारण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में क्या होता है कि भाषा आधार पर सन 1953 में आपका जो है आंध्र प्रदेश जो है नया राज्य पृथक राज्य जो है वो घोषित किया जाता है। तो भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु भाषा को लेकर के क्या है अलग बना था। इसी तरीके से भारत में जितने भी भाषा आधार पर विवाद थे उनको पुनर्गठित करने के लिए पंडित नेहरू सरकार ने क्या किया था कि 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे आपका जो फजल अली। तो ये जो फजल अली आयोग है उसने पूरे भारत का दौरा किया कि कहाँ कहाँ पर भाषा आधार पर विवाद है। इसी फजल अली आयोग ने 1 जुलाई 1954 को इसने हिमाचल का दौरा किया। और ध्यान रहे इस समय हिमाचल पार्ट सी का स्टेट है। तो 1 जुलाई 1954 को जैसे ही हिमाचल आया तो इसी आयोग के कहने पर, इसी आयोग के दबाव के कारण जो कहलूर रियासत थी जिसे कि आज बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ के राजा ने क्या किया, यहाँ का जो राजा था आनंद चंद, उसने हिमाचल प्रदेश को 1 जुलाई 1954 को कहलूर को क्या है हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। कौन से नंबर का जिला बना दोस्तों? 5वां। तो 5वां जिला हिमाचल का कौन बना दोस्तों? बिलासपुर। और कब बना? 1 जुलाई 1954 को। तो इसी तरीके से जब हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बिलासपुर बनकर आया तो बिलासपुर के बनने के कारण जो है हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका जो है 27,018 से बढ़कर 28,186 हो गया, 28,186, जबकि पहले कितना था? 27,018 किलोमीटर स्क्वायर था दोस्तों। तो बिलासपुर अभी 5वां जिला बन जाता है। और इसी कारण से अभी भी हिमाचल कंप्लीट स्टेट नहीं था। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर या फिर फजल अली आयोग के कहने पर जो है 1956 में हिमाचल प्रदेश में जो फजल अली आयोग है उसने यशवंत परमार के सामने 2 शर्तें रखी कि या तो हिमाचल प्रदेश को आपका जो है पंजाब में मिलाया जाए या फिर उसको जो है आपका यूनियन टेरेटरी बनाया जाए। तो इसी कारण से यशवंत परमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने की बजाय जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इसी कारण से हिमाचल प्रदेश में 1956 में पहली बार सरकार भंग होती है। मुख्यमंत्री जो यशवंत परमार थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी कारण से हिमाचल प्रदेश को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसी केंद्र शासित प्रदेश के कारण जो है 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को दी और इसी कारण से हिमाचल को पार्ट सी का दर्जा जो है उसको समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया जाता है। और भारत में जो है कुल जो है राज्य हैं आपके फजल अली आयोग के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की जाती है। तो इसी कारण से हिमाचल प्रदेश में यशवंत परमार को हिमाचल का निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि शायद अगर उस समय हिमाचल प्रदेश को अगर वो पंजाब में विलय कर देते तो शायद आज हिमाचल प्रदेश नहीं होता। परंतु उन्होंने अपनी जो है अपने पद की परवाह नहीं करते हुए, अपने कुर्सी की परवाह नहीं करते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और हिमाचल को पंजाब में मिलाने की जगह जो है हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी के चलते आगे जो है 1956 में जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि विधानसभा को भंग किया गया, यशवंत परमार ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। कब? 1956 में। तो 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित रहा। परंतु जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित रहा तो हिमाचल प्रदेश में 1956 में केंद्र शासित रूप में जो पहले जो उपराज्यपाल आए वो आए बजरंग बहादुर। कौन आए दोस्तों? बजरंग बहादुर। तो ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले उपराज्यपाल कौन आए?
बजरंग बहादुर, और इसी केंद्र शासित प्रदेश के इसी बीच में, इसी डेट के बीच में जो अंतिम थे दोस्तों वो थे बहादुर सिंह, यानी 25 जनवरी 1971 से पहले जो हिमाचल के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो अंतिम उपराज्यपाल थे वो बहादुर सिंह थे। तो पहले थे बजरंग बहादुर, और दूसरे कौन थे दोस्तों, यानी दूसरे नहीं बल्कि अंतिम कौन थे, बहादुर सिंह। केवल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों किसके बारे में, हिमाचल वर्ष 1956-57 में उसकी स्थिति क्या थी। तो 1956 में जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके बाद जो है 1957 में हिमाचल प्रदेश का जो उपराज्यपाल था यानी जो बजरंग बहादुर था, उसके परामर्श के लिए, उसकी ये परामर्श या फिर उसके सलाह के लिए जो दोस्तों एक क्षेत्रीय परिषद या फिर आपका लोकल काउंसिल का गठन किया गया। करम सिंह ठाकुर इसके जो है वो आके क्या थे, करम सिंह जो ठाकुर थे वो इसके क्या थे, प्रधान थे। फिर इसी के चलते 1957 के बाद एक और घटना होती है हिमाचल प्रदेश में 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को क्या होता है दोस्तों कि जो महासू था, महासू जो जिला था उसकी एक तहसील थी चीनी तहसील, और रामपुर जो बुशेर था उसके 14 गांव प्लस जो चीनी तहसील थी उन दोनों को मिला करके एक नया जो जिला है वो बनाया गया जिसका नाम था किन्नौर। तो इसीलिए किन्नौर का पुराना नाम क्या है दोस्तों, चीनी, क्योंकि वो चीनी से मिलकर चीनी प्लस रामपुर बुशेर के 14 गाँव को मिलाकर बनाया गया और ये हिमाचल का 6ठे नंबर का जिला बनता है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में कुल जिले की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 6 हो जाती है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इसी तरीके से जो है आपका चैनल को आपका जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हिमाचल गठन का ये जो पार्ट 1 है, अगला जो इसके बाद जो आपका 1960 के बाद की जो घटनाएं हैं वो हम पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। परंतु और ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खासकर जेबीटी टेट है, टीजीटी कमीशन है, या फिर आपका जो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज है, एनटी है, या फिर अदर प्रकार का हिमाचल प्रदेश के अंदर पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, इन सभी तमाम एग्जाम के लिए टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो इसी के साथ पार्ट 2 जो है जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।